ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। ये मेरा एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है। इस टावर से पॉइंट ए ग्राउंड पे, इस टावर, ये टावर जो है, और ग्राउंड पे क्या बोल रहा है, एक पॉइंट ए कह रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है। और जब हम इसको एंगल अब यहाँ से देखते हैं तो डिप्रेशन जो दिख रहा है मेरा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। फिर बोला ऑन मूविंग ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट बी। इधर की तरफ जब मूव करते हैं, इधर की तरफ हम अगर मूव करने लगते हैं तो बी पॉइंट पे जाने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री हो रहा है। ओके, जब यहाँ पर पहुँचता है तो यानी पॉइंट बी पे। ओके, तो इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट पॉइंट बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये एक टावर है, इस टावर का नेमिंग कर लेते हैं, इसका नेमिंग लेते हैं पी और क्यू नाम का एक टावर है। ओके, इस टावर में जब पॉइंट ए यहाँ से इस जगह से यहाँ देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 30 डिग्री है। जब हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं ए से बी, वो दिया हुआ है 20 मीटर। ए से बी जब मूव करते हैं तो वो कितना बता रहा है, 20 मीटर। जब ए से बी तक पहुंचते हैं तो बी पॉइंट पर एंगल ऑफ इसका जो एलिवेशन है वो कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। मैंने बोला जाए तो अगर हम इधर से देखें तो डिप्रेशन कहेंगे कितना है, 60 डिग्री। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये मेरा टावर है, इसके हाइट को हमने मान लिया कि ये जो है हाइट हमारा कितना है, h हाइट है। ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ए पॉइंट से क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है मेरा x बराबर। अब यहाँ से कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो मेरा पी क्यू है उसका हाइट हम h माने हैं, तो उस h का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मेरे सामने क्या है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल पी क्यू ए है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, तो इससे पहले लिख लेते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर, h बी द हाइट ऑफ द टावर। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ये वाला पी क्यू बी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है मेरा, पी क्यू, और बेस क्या है, क्यू बी, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो गया, tan 60 डिग्री। अच्छा, ये जो डिस्टेंस, ये टोटल हमने कितना माना है, ए से क्यू के बीच का डिस्टेंस को कितना माना है कि x है। तो ये अगर 20 है तो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि x माइनस कितना होगा, 20। अगर ये डिस्टेंस 20 है और ये पूरा x है, तो ये डिस्टेंस अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, सिंपल x में से 20 को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू को क्या लेट किए थे, h, और क्यू भी कितना निकल के आया, x माइनस 20 इज इक्वल टू √3। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h इक्वल टू x√3 माइनस 20√3। ये पूरा टर्म को इससे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे बढ़ेंगे, ट्रायंगल लेंगे कौन सा, PAQ। फ्रॉम ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल को फ्रॉम PAQ से लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है मेरा वो परपेंडिकुलर है यानी PQ, और इधर से क्या हो गया, QA इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, तो इसको आगे लिखते हैं कि इस तरह PQ मतलब कितना है, H, और QA कितना हो गया, QA कितना लेट किए हैं, x इक्वल टू 1/√3। ओके, देन यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो
h√3 इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में x को वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से h क्या होगा, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्या है ना। तो चलो देखते हैं, चलो इसको ऊपर का इरेज कर लेते हैं। पहले लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x√3 माइनस 20√3। चलो भैया अब क्या करने का, यहाँ पर दिखाई दे रहा x का वैल्यू कितना है, h√3 इंटू √3 माइनस 20√3 बराबर। अब यहाँ से कितना हो गया, इधर हो गया 3h माइनस 20√3h। ओके आगे देखते हैं। तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 20√3 इज इक्वल टू 3h माइनस h। तो ओवरऑल कितना हो गया, 2h 20√3 बराबर h इक्वल टू 20√3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यहाँ से कैंसिल करो 10, यानी 10 इंटू, अब √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, तो कितना निकल कर 17320, यानी कितना हो गया 17.32 मीटर। ये हुआ मेरा हाइट ऑफ द टावर। ओके समझ में आया। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 60 डिग्री है, और ये हाइट हमें फाइंड करना। तो इस तरह से हमने हाइट को फाइंड कर लिया। ओके ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करो, हम आगे की ओर फिर बढ़ेंगे।